हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी आप सभी लोगों को। और आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है ना। तो जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारे इमल्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर जो आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने सस्पेंशन और सस्पेंशन का हम लोगों ने पूरा का पूरी चीजें पढ़ने के बाद में कल के लेक्चर में हमारा इमल्शन स्टार्ट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हमारा क्या है, इमल्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इमल्शन कहां तक पढ़ लिया था अपना, है ना। अगर जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इमल्शन में हम लोगों ने क्या क्या चीजों को स्टडी किया था, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। चलिएगा जी। तो देखिएगा, जब हम इमल्शन अपना पढ़ रहे थे बेटा जी लास्ट लेक्चर में, तो हम लोगों ने इमल्शन क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। नहीं, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, है ना जी। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से हमारा आज लेक्चर स्टार्ट होगा और शायद हमें एक और लेक्चर लगेगा हमारा इमल्शन वाले इस चैप्टर को खत्म करने में, क्योंकि कि जल्दबाजी में खत्म करना इज नॉट माय प्रायोरिटी। कि मैं जितना पढ़ाऊं उतना आपको समझ में आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें तो आज का लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से स्टार्ट होगा। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन की बात करते हैं तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें सिंपल सी, तो देखिएगा देयर इज अ वेरियस वे टू, है ना। हमारे बहुत सारे तरीके हैं हमारी इमल्शन को क्लासिफाई करने के। हाउएवर फ्रॉम द हमारा डिस्पेंसिंग पॉइंट ऑफ द व्यू एंड हमारा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमल्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिस्पेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और किस रूट के थ्रू हमारा वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है इमल्शन को, इनके बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है इमल्शन का। वैसे तो बहुत सारे तरीके से इमल्शन का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, पर मेनली इन दो तरीके से हमारा इमल्शन का क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखिएगा, पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। कि इमल्शन में हम लोग किस प्रकार का इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम लोग अपने इमल्शन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पर हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि हम लोग किस मोड के द्वारा, यानी कि किस रूट के द्वारा कैसे हम लोग अपने इमल्शन को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उस बेसिस पर हमारे इमल्शन का क्लासिफिकेशन है। तो दो बेसिस पर हमारा क्या, इमल्शन का मेन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। कि जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे यूज किए जा रहे हैं इमल्शन की प्रिपरेशन में, उसके बेसिस पर जो हमारा इमल्शन का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की जाए तो इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल गम, जैसे कि हमारा गम अकेशिया, ट्रिगा कैंट हमारा, है ना, हमारा इस तरीके के जो हमारे क्या होते हैं नेचुरल गम्स हमारे क्या रहते हैं, जो भी हमारे इमल्शन नेचुरल गम्स कंटेन करते हो, जैसे कि हमारा गम अकेशिया या फिर ट्रिगा कैंट, ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे इमल्शन होते हैं जो हमारे क्या बेटा जी, हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारे अलग अलग यूज हो रहे हैं इमल्शन को बनाने में। बात करते हैं सेकंड हमारा इमल्शन कंटेनिंग गम सब्सटेंस हमारा, कि ऐसे इमल्शन जो गम सब्सटेंस कंटेन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव एंड साल्ट ऑफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा एल्गेनिक एसिड हमारा। तो इस तरीके के जो हमारे इमल्शंस होते हैं वो भी किस क्लास के अंदर आते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तीसरा हमारा आता है इमल्शन कंटेनिंग वेरियस सोप। अब देखो, हमारे जो इमल्शन नेचुरल गम कंटेन करेंगे वो भी हमारे इसी क्लास के अंदर आएंगे, जो हमारे क्या बेटा जी, हमारे गम सब्सटेंस को कंटेन करेंगे वो भी हमारे इसी क्लास के अंतर्गत आएंगे। और जो सब्सटेंस जो हमारे इमल्शन क्या रहेंगे बेटा जी, हमारे सोप्स को कंटेन करेंगे, वेरियस सोप को, वो भी हमारे क्या बेटा जी, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के अंतर्गत ही देखने को हमें मिलेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फोर्थ हमारा जाता है इमल्शन कंटेनिंग हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोप इन बीज वैक्स, ये भी हमारा क्या बेटा जी इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। हमारे जो इमल्शन स्टार्च कंटेन करते हैं वो भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, मैं 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई हमारा एक ऐसा इमल्शन है जो स्टार्च कंटेन कर रहा है, तो ये किस प्रकार का इमल्शन है।
हमारा किस प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन है, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन है। किसके बेसिस पर, हमारा डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट के बेसिस पर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा इमल्शन जो क्या कंटेन कर रहा हो बेटा जी, नेचुरल वैक्स कंटेन कर रहा हो, जैसे वुड फैट हो गया, बीज वैक्स हो गई। इमल्शन जो हमारे क्या कंटेन कर रहे हो, सिंथेटिक वैक्स कंटेन कर रहे हो, जैसे कि हमारा इमल्सिफाइंग वैक्स हो गया, है ना, हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमारे हो गए, कोटामेरगोल हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे हो गए, और हमारा लास्ट हमारा है इमल्सन कंटेनिंग अदर इमल्सिफाइंग एजेंट, कि हमारे ऐसे इमल्शन जो अदर इमल्सिफाइंग एजेंट कंटेन कर रहे हो, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा पैचिन हमारा हो गया, एग योक हमारा हो गया, जिलेटिन हमारा हो गया हमारा। तो ये सभी के सभी क्या होता है बेटा जी, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट, कि अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट के बेसिस पर। ठीक है जी, वहीं पर ही अगर हम लोग सेकंड बात करें, आगे बात करें किसके बारे में बेटा जी, हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर इमल्शन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जैसे इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा क्या जो इमल्शन उसको जो ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ओरली इनटेक कर रहे हैं, तो वो इमल्शन हमारे कैसे होंगे, यूजुअली ऑयल इन वाटर इमल्शन हमारे वो होंगे। ठीक है, जो इमल्शन हमारे ओरली हम इनटेक करते हैं बेटा जी, वो यूजुअली हमारे कैसे होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होते हैं। तो यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन हमारे रहते हैं, यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑयल हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, जैसे कि हमारा क्या है कि हमारी ऐसी मेडिकेशन जिनकी खुद की क्या होती है बेटा जी, हमारा जो ऑयल कंटेन करती है, जिनकी खुद की मेडिसिनल वैल्यू होती है, वो हमारी क्या मेडिकेशन हमारे क्या ओरली अगर जो इनटेक की जाती है, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, है ना, हमारा कोड लीवर ऑयल हो गया हमारा, या फिर लिक्विड पैराफिन हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या आते हैं बेटा जी, इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, सेकंड आ जाता है हमारा इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, हमारा कि एक्सटर्नल यानी कि खाली हमारी बाहर की सतह पर अप्लाई किया जा रहा हो, तो जो बाहर की सतह पर अप्लाई किया जाता है हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वाटर इन ऑयल टाइप हमारा रहता है। ये हमारा क्या रहता है, इट में आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप, मेनली ज्यादातर हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे ये वाटर इन ऑयल टाइप रहता है, बट हमारे दोनों तरीके का हो सकता है, ऑयल इन वाटर भी और वाटर इन ऑयल भी। ठीक है, बट एक्सटर्नल इमल्शन इज अ वाटर इन ऑयल टाइप एंड कॉमनली ऑयल इन वाटर टाइप प्रीफर्ड ओवर द वाटर इन ऑयल टाइप। देखो क्या बात बोली गई बेटा जी यहाँ पर, कि हमारा क्या है कि जो एक्सटर्नल इमल्शन होते हैं वो हमारे क्या बेटा ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप हमारे होते हैं, और कॉमनली हमारे क्या बेटा जी ऑयल इन वाटर टाइप हमारे होते हैं, प्रीफर्ड हमारा किया जाता है किससे बेटा जी, हमारे वाटर इन ऑयल टाइप से। तो यही बात मैंने जस्ट अभी आपको बोली थी कि हमारे क्या है, दोनों तरीके के हमारे हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप भी और वाटर इन ऑयल टाइप भी। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा, ये तो एक्सटर्नल यूज हो गया। इमल्शन फॉर पेरेंट्रल यूज, अपना पेरेंट्रल यानी कि अब इंजेक्शंस के थ्रू कैसे हमारा पेरेंट्रली यूज इंजेक्ट किया जा रहा है उसको हमारी बॉडी के अंदर, तो यूज टू एडमिनिस्टर ऑफ सोल्यूबल विटामिन, हमारे कि जो हमारे सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, है ना, उनको इनटेक करने के लिए हमारा क्या होता है जी, हमारा बेसिकली इमल्शन फॉर पेरेंट्रल यूज हमारे बेसिकली उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर ऑयल सोल्यूबल सेक्स हार्मोन जो हमारे रहते हैं, उन सबको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए हमारा क्या किया जाता है, हमारा इमल्शन पेरेंट्रल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, बिकॉज देयर एब्जॉर्प्शन इज दिस फॉर्म इज वेरी रैपिड, हमारा क्योंकि अब हम इसको पेरेंट्रल रूट के थ्रू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो यहां इस रूट के थ्रू क्या होता है बेटा जी, बहुत रैपिड यानी कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं इमल्शन फॉर रेक्टल यूज अपना। अब देखो हमने ओरल देख लिया, एक्सटर्नल देख लिया, पेरेंट्रल देख लिया, अब हम बात करते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। तो दिस काइंड ऑफ इमल्शन यूज इन द फॉर्म ऑफ एनिमा फॉर हमारा इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, अपना क्या बात बोली गई कि जो हमारा ये रेक्टल रूट के थ्रू जो हमारे इमल्शन दिए जा रहे हैं, इनको बेसिकली क्यों यूज किया जाता है बेटा, हमारा एनिमा के फॉर्म में हमारा यूज किया जाता है। और जो हमारा स्टार्च हमारा स्टार्च म्यूक्लिगेज इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एनीमिया, और जो हमारा क्या सॉरी एनीमा कि जो हमारा एनीमा होता है इसकी प्रिपरेशन के लिए जो हमारा स्टार्च म्यूक्लिगेज होता है उसका क्या बेटा जी हमारा उपयोग किया जाता है। चलेगा जी, ये हमारे क्या हो गया बेटा जी, सिंपल से हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, हमारा ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है यहां पर, आपका क्वेश्चन आपकी जगह सही है कि भैया वाटर इन ऑयल बोलो
या फिर ऑयल इन वाटर बोलो, बात तो एक ही है ना, है ना बेटा। इसको आप बस ऐसे समझिए कि देखो कटना तो पैर ही है, यानी कि बने है तो दोनों ही बाइफेजिक, है तो दोनों ही बाइफेजिक, है ना, है तो दोनों ही बाइफेजिक। अब आपको बस इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं, समझाने का प्रयास करूंगा, समझ में आए तो बताइएगा। देखिएगा बेटा जी, अगर जो मैं आपसे बोलूं, एक सेकंड, हाँ, मैं अगर जो आपसे बोलूं कि किसी की ये टांग रखी हुई है, ठीक है, क्या हुआ, इस पर आकर के कुल्हाड़ी लगी, टांग कट गई, ठीक है। एक स्थिति तो ये है कि कुल्हाड़ी आकर के लगी, और एक स्थिति है कि इसने अपनी पैर को खुद कुल्हाड़ी पर मारा, टांग तब भी कटी। देखा जाए तो टांग दोनों ही कंडीशन में कट रही है, पर दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहां पर ये किसी ने मारा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और यहां पर ये इसने खुद मारा है ना, है संदर्भ कुल्हाड़ी और पैर का ही, पर लेकिन यहां पर किसी और ने वार किया है और यहां पर इसने खुद मारी है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। ऐसे यहां पर हमारा हो जाता है, देखो वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल के अंदर हम पानी को डाल रहे हैं, अर्थात कि यहां पर ऑयल की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है। ऑयल की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए एक ये बड़ा कंटेनर है और एक ये छोटी सी बोतल है, एक ये क्या है बेटा जी, एक ये छोटी सी हमारी क्या है, बोतल है, ठीक है। आपके पास में एक गिलास है, क्या है जी, आपके पास में एक गिलास है। एक स्थिति में क्या है, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को से कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाली, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि आपने गिलास को कोल्ड ड्रिंक के चैम्बर में डाला, तो एक जगह तो डूब गया गिलास ही, और एक जगह गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक आई है। वही चीज यहां पर है कि हमारा वाटर इन ऑयल, यानी कि यहां पर ऑयल ज्यादा मात्रा में है, वाटर इन ऑयल यानी कि ऑयल के अंदर पानी, तो ऑब्वियसली ऑयल ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, है ना जी। वहीं पर ये हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर, यानी कि यहां पर क्या है, हमारा वाटर है और उसके अंदर ऑयल ऐड हो रहा है, यानी कि वाटर की मात्रा ज्यादा है और ऑयल की मात्रा कम है। समझे, समझे नहीं समझे बेटा जी, तो ये हमारा रहता है। बिल्कुल क्लियर हुई बात? अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाले मुझे भेज दीजिएगा। आगे बात करते हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन के बारे में, कि जो हमारे इमल्शंस होते हैं इनका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, जो हम लोग इमल्शन के फॉर्मुलेशन की बात करें तो यहां पर हमारा क्या है, ABCD हमारा फॉलो होता है। क्या होता है बेटा जी, ABCD। ABCD आती है ना सबसे, बस ए मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, माफ कीजिएगा, ABCD सबसे आती है ना, तो हमारा क्या है, एजेंट यूज होगा कौन सा, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। ए मतलब एजेंट, कौन सा एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। बी मतलब हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन हमारा यूज होगा। सी हमारा क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट यूज होगा। डी हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा फ्लेवर्स हमारे यहां पर यूज होंगे, यानी कि फ्लेवर्स हमारे क्या, कि जैसे आपने देखा होगा इमल्शन को अलग अलग तरीके के हमारे फ्लेवर में आते हैं, ठीक है जी। हमारे कौन कौन से अलग अलग, जैसे कि मैंगो फ्लेवर हो गया, या फिर हमारा क्या बेटा जी, लीची वाला फ्लेवर हो गया, या फिर हमारा क्या वाटरमेलन फ्लेवर हो गया, तो ऐसे अलग अलग। तो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है भाई, ये तो सभी को पता है क्या काम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का, कि जो हमारे दो फेजेस हैं, एक लिक्विड और एक ऑयल अपना, जो आपस में नहीं मिल रहे हैं, जिनके बीच में हमारा क्या बेटा जी, एक इंटरफेशियल टेंशन बन गई है, तो इस इंटरफेशियल टेंशन को रिमूव करने के लिए, इस इंटरफेशियल टेंशन को रिमूव करने के लिए जिन एजेंट्स का उपयोग होता है उनको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिमूव। अब बेटा देखो, अब वो तो देखो कंडीशन हम कैसे भी बना सकते हैं, है ना। अब आपको मैं बोलूं कि सोल्यूट और सोलवेंट, कि हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उसमें क्या होता है कि एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट की मात्रा कम होती है, सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमारा एक सोल्यूशन तैयार होता है। अब आप बोलने लगो दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, ठीक है, बताइएगा आप ही, है ना भाई। अब जैसे मान लीजिए दूध या दूध में पानी मिला रहा है, अब जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे तो पता नहीं लग जाएगा, सिंपल सी बात है ना। दूध ज्यादा होगा, पानी कम मिलाएगा, है ना। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, 12 लीटर हो गया। अब ऐसे थोड़े ना 10 लीटर दूध है तो 10 ही लीटर पानी मिला देगा,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन हमारा कि हमारा क्या बेटा जो हमारा प्रिजर्वेशन हमारा यहाँ पर यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव अलग अलग प्रकार के, ताकि जो हमारा इमल्शन है उसमें हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया वायरस फंगाई है, ये ग्रोथ ना कर सके और हमारा जो इमल्शन है वो डिग्रेड यानी कि खराब ना हो। एंटीऑक्सीडेंट हमारा बेटा जी कि हमारा क्या है एंटीऑक्सीडेंट, देखो जहां एंटी लग जाए मतलब उसका उल्टा, जिसके आगे एंटी लगाओ, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है ना, तो हमारे क्या एंटीवायरल है, तो देखो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेंट के आगे एंटी लगा तो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में काम करने वाला, यानी कि जो हमारे इमल्शंस हैं वो जब एयर यानी कि हमारे क्या है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए, तो वो क्या बेटा जी ऑक्सीडाइज ना हो, तो वहां पर हमारे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का उपयोग किया जाता है। और फ्लेवर्स हमारे यूज किए जाते हैं यानी कि ताकि जो हमारा इमल्शन है जो उसका टेस्ट है वो ऐसा ना लगे कि बेकार सा भद्दा सा, और पेशेंट को डिस्कंफर्ट यानी कि उसको लेने में दिक्कत ना होगी, उल्टी टाइप आ रही है बहुत कड़वा है ऐसा ना फील हो, तो इस वजह से उसके अंदर क्या बेटा हमारे अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? चलेगा जी, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आ जाता है। अब देखिएगा मैंने जो आपको बताया वही यहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, द इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस। अपना जस्ट यही मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं भाई वो क्या करते हैं, हमारे जो दो फेजेस है उनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन जो आ गई है ना, तो उसको क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, उसको घटाने का काम करते हैं, है ना। जैसे ऑयली फेज एंड एक्वस फेज दस मेक देम मिसेबल विद ईच अदर एंड फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन। हमारा कि क्या होता है कि एक हमारी ऑयल फेज है, एक हमारी एक्वस यानी कि वाटर फेज है, अब इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन बना क्योंकि आपस में मिलते नहीं है, पर लेकिन जब हम यहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या करेंगे, इन दोनों के इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, जिस कारणवश ये ऑयल और वाटर आपस में मिल जाएंगे और हमारा क्या होगा, एक स्टेबल इमल्शन का निर्माण होगा, एक स्टेबल इमल्शन हमारा फॉर्म होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट ऑल्सो नोन एज हमारा क्या बेटे हमारा इम्यूगुलेंट या फिर इमल्सिफायर्स। हमारे कि इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं बेटे, हमारा इम्यूगुलेंट या फिर हमारा इमल्सिफायर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें, अब देखो जो आप बेटा जी बात बोल रहे हो वो क्वेश्चन अभी है ही नहीं, अभी सब चीजें मैं इमल्शन को खत्म कर दिया गया, पहले तो मुझे ये बताओ, अभी चल रहा है ना, आगे चल के धीरे धीरे चीजें आएंगी। अब जो फिर आपका फिर डाउट बचता है कि भैया ये क्या रह गया ये क्या रह गया, तो फिर वो पूछना ना बच्चा जी, फिर उसका मतलब निकलता भी, मैंने बोल दिया कि बेटा आज आपका इमल्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया, बात खत्म होगी, ऐसा नहीं है ना, अभी चल रहा है ना, अभी आगे सब आएगा, सबर। ठीक है जी, चलेगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अवेलेबल टू प्रोड्यूस स्टेबल इमल्शन। हमारा बट देख बहुत सारे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे होते हैं, जैसे कि अभी हम बीज वैक्स हमारा अभी पीछे हम लोग बहुत सारे छोड़ करके आए हैं हमारा। ठीक है जी, तो सबके सब हमारे क्या सबके सब हमारे क्या अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, जो कि हमारे यूज होते हैं किसके लिए बेटे, हमारा एक स्टेबल इमल्शन को बनाने के लिए। तो हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट प्रॉपर काइंड ऑफ हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क हो जाता है, पर लेकिन हम लोग किस प्रकार से यानी कि क्या क्या गुण देखेंगे, जैसे अब आज के टाइम पे बोला जाता है ना कि किसी भी लड़के को या लड़की को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, कि वो सही है नहीं है, क्या साथ देगी या नहीं देगी, है ना, या फिर क्या करेगी, मारेगा पीटेगा तो नहीं, मुझे खुश रखेगा नहीं रखेगा, या फिर वो मुझे खुश रखेगी नहीं रखेगी, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखेगी नहीं रखेगी, है ना, मैं उसके तो वालों को उसके घर वालों का तो रखूंगा, पर लेकिन क्या वो मेरे घर वालों का ध्यान रखे, बहुत सारी कंडीशंस है। तो एक आइडियल है ना, एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी लड़के में किसी भी लड़की में, ऐसे हमारा क्या होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है या नहीं है। सबसे पहली बात यहां पर क्या है बेटा जी, इट शुड कैपेबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इनमिसिबल लिक्विड। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई उसको क्या होना चाहिए कि हमारा क्या है बेटा जी, वो सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है उसके पास में क्षमता होनी चाहिए कि हमारा जो इंटरफेशियल टेंशन उसको रिड्यूस करने की। अब जिस कार्य के लिए वो आ रहा है वही कार्य नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने पार्टनर को आपका पार्टनर आपके साथ में रह रहा है ना जी, आप अपने पार्टनर से सबसे पहली एक्सेप्टेशन ये रख रहे हो या फिर सबसे पहली उम्मीद ये रख रहे हो कि वो आएगा या फिर आएगी, यानी कि लड़का हो लड़का दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि क्या है कि वो घर को संभालेगा, ये संभालेगी, है ना, मम्मी पापा का मेरे भी ध्यान रखेगा अपने भी ध्यान रखेगा, वो सबके एक कुछ ना कुछ वो रहती है, डिजायर रहती है,
होप्स रहती है भाई, है ना जी। तो अब वो पहली ही कंडीशन फुलफिल ना करे तो फिर कैसे काम चलेगा। यानी कि जिस काम को, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, हीटर को लेकर के आए, रूम हीटर लेकर के आए। रूम हीटर क्यों लेकर के आए भाई? सजाने के लिए थोड़े ना लेकर के आए हो। क्यों लेकर के आए हो भाई? वो क्या है, कमरे को गर्म कर सके। आप गीजर लगवाए, और गीजर पानी गर्म करने के लिए तो लगवाए हैं, सजाने के लिए थोड़े लगवाए हैं। परंतु अब वो पानी ही नहीं गर्म कर रहा है, तो अब बाकी की चीज तो बाद में देखेंगे कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है, ये तो पानी ही नहीं गर्म कर रहा, जो इसका मेन काम है तो वही नहीं कर रहा, इसकी आगे की प्रॉपर्टी तो तभी देखेंगे। तो ऐसे जो हमारे आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा जी हमारी, कि बेसिकली हमारा क्या है, इंटरफेशियल टेंशन को रिमूव करना है, फिर रिड्यूस करना है, होना चाहिए उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड कैपेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा कंपेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपरेशन अपना, कि जब हम लोग प्रिपरेशन में हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट को डाल रहे हैं, अब वहां पर भाई एक एक्वस है, यानी कि एक लिक्विड है, एक ऑयल है, और एक हमारा वाटर है ना, दोनों के दोनों चीजें हैं। अब भाई वाटर हमारा है, एक ऑयल है। अब जो वहां पर हमारे एक्वस या फिर हमारा जो ऑयली जो हमारा क्या है बेटा जी लिक्विड यूज हो रहे हैं, दोनों के दोनों लिक्विड है, या फिर जो वहां पर हमारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जो हमारी प्रिपरेशन हम तैयार कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में जब हम अपने मल्सीफाइंग एजेंट को डालें, तो वो वहां पर क्या हो बेटा जी हमारा बेसिकली सिंपल सा क्या हो, हमारा कंफर्टेबल हो, और हमारा क्या बेटा जी हमारा कंपेटेबल हो, यानी कि वहां पर उसकी बन जाए। ऐसा ना हो कि वो तो वहां पर लड़ाई झगड़े करने लगा, नहीं मुझे मेरी जगह दो, मुझे मेरा अधिकार दो। ऐसे जब आप जैसे शादी करते तो क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है वो कंपेटेबल हो, यानी कि आपकी फैमिली कैसी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि आपको अपने पार्टनर को बताना भाई मेरी फैमिली ऐसी है, ये चीज है, ऐसा है, वैसा वैसा, ताकि कि आगे चल के चीजें सिनेरियो बिगड़े ना, पहले से ओपनली सब कुछ रख देना चाहिए सामने। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए भाई, कि ऐसा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हो उसके, है ना, साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हो तो वो हमारा क्या होना चाहिए बेटा जी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन, कि हमारा क्या कि जो इमल्शन की कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अरे अरे सॉरी तुम यार, सॉरी इतना दिल पे ले लेते हो क्या हमारी बात, ऐसे नहीं लेने का है ना। अब अगर जो हम बात करें कि जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को हमारे इमल्शन के अंदर जहां पर हम जिसको हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर जब हम उसको ऐड करें, तो जो हमारी इमल्सन की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस पर कोई इफेक्ट ना करे हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखे। आगे बात करते हैं, इट शुड बी हमारा केमिकली स्टेबल, कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए बेटा जी, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अब उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग दो केमिकल और डाल रहे हैं, है ना जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या है कि हमने शादी हुई जब, है ना, शादी होने के बाद में क्या बोलते हैं भाई, अब एक हस्बैंड और एक वाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, कि एक दूसरे का ध्यान रखना, पर लेकिन ऐसा हो रहा है कि अब ध्यान रखने के लिए भी दो लोग और रखे जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब मैं भी फैमिली फंक्शन में एक में गया था, तो क्या है कि भैया भाभी फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर क्या है कि वो रेंट पर रहता है अभी। तो ऐसे में उनके जो हाउस ओनर हैं, तो उनसे जब बात हो रही, तो जो उनकी मतलब कि उनके लड़के हाउस ओनर के जो है, उनके जो लड़का है, उनकी जो वाइफ है, तो वो कुछ नहीं करती पूरे दिन में। मतलब कि उनके घर में झाड़ू लगाने वाली है ना, पोछा लगाने वाली जो अलग से आती है, और खाना बनाने वाली अलग से आती है, तीनों टाइम का। और वो शाम को जब हम बैठे, ऐसे बोन फायर हो रहा था, तो ऐसे बैठे बात कर रहे थे, तो उसने बोला आज तो मैं बहुत थक गई। अच्छा, तो मैंने बोला कि मेरे को ये तो पता ही था कि वो घर का काम तो करते नहीं है कुछ भी। तो बोला कि आप कहीं जॉब वॉब करते हो क्या, भाई वर्क फ्रॉम होम, शायद भाई हो सकता है, भाई बिजी हो इंसान तो तब इसी में से लोगों को लगा रखा है। कह रही नहीं नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। फिर आई एम फीलिंग लाइक दैट कि यार ये बंदा कुछ करा नहीं है पूरे दिन में, तो ये थक कैसे गया। आप उठा करके देखिएगा इतिहास अपनी मम्मी का, हमारी मम्मी का, दादी लोगों का, अब तो फिर भी मशीनें आ गई हैं, अब तो फिर भी एक घर में 8-10 लोग ही रहते हैं, और अब तो 4-5 ही हो जाएंगे, है ना, कि बस मम्मी पापा आप और आपकी वाइफ और बच्चा एक और बस हो गया। पहले तो 50-50 60-60 लोग घर में हुआ करते थे। हमारी दादी बताया करती है कि जब घर में मेहमान आया करते थे, तो ऐसा हो जाता था कि मतलब कि अब टेंशन हो जाती थी, है ना, कि उस टाइम पर वो चूल्हे पर रोटियां बनना, है ना। अब तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हो गई, हाथों से कपड़े धुला करते थे, कुएं में से पानी निकाल करके ला रहे हैं, वो बहुत चीजें बताती है। तो आजकल की चीजें कहाँ मतलब कि विलुप्त हो रही है
है ना। इसमें मैं कभी भी छोटा काम नहीं मानता हूं, मतलब कि घर पर अगर जो कोई काम कर रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज बोली है कि इफ आप कहीं पर रह रहे हो, है ना, तो अगर जो आप मतलब मान लीजिए कि मेरी मम्मी ने मेरे को बताया हुआ है, मतलब चीजें उन्होंने सिखाई है कि अगर जो घर पर दो जन रह रहे हैं, तो अगर जो एक जन खाना बना रहा है तो दूसरे जन को बैठना नहीं है ना। वो खाना बना रहा है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर जो तुम फ्री हो तो तुम उसके पीछे खड़े होकर के जो बर्तन है उसको साफ करते रहो। अगर जो एक जन झाड़ू लगा रहा है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो तुम फ्री हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे पीछे तुम घर पर पोछा लगा दो। तो अगर जो दो जन घर पे रह रहे हैं तो एक ऐसा नहीं है कि जो लड़की है वो एक नौकरानी की तरह नहीं, और कोई भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई अगर जो वो किचन में खाना बना रही है और तो पीछे अगर जो मैं फ्री हूं तो मैं अपने दोस्तों के साथ में या फिर मैं इधर मटर गश्ती में लगाऊं, नहीं, दैट वाज नॉट अ राइट थिंग। एटलीस्ट अगर जो हम वो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उसके पास में किचन में बैठ करके एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना। शी वॉज फीलिंग लाइक वेरी वेरी गुड, है ना, समझ रहे हो। ऐसे ही एक लड़का होता है कि लड़का अगर जो काम कर रहा है, फिर मतलब कि वो कोई ऑफिस वर्क कर रहा है, तो शायद वो उस स्ट्रीम की लड़की नहीं हो सकती कि भाई जिस ऑफिस में वो काम करे, बट द थिंग वाज दैट कि मेंटली सपोर्ट, एक लड़के को क्या चाहिए, हमेशा एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है कि वो अगर जो प्रेशर में है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो फिर काम कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। तो डेट वाज मतलब कि एक मेंटल सपोर्ट मिल गया ना, वो क्या है कि एक टेंशन दूर होगी कि यार चलो कोई नहीं, ये बंदा मेरे साथ में। या फिर अगर जो कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है कि उसको बिजनेस की कोई टेंशन है तो उसको एक अच्छा खाना बना करके दे दिया, अब वो टेंशन में है और तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे, तो वो प्रेशराइज चीज है। तो अंडरस्टैंडिंग वाज अ राइट थिंग इन अ रिलेशन। और जब ये चीजें होती है ना, तो मम्मी हमेशा बोलते हैं कि जब ये चीजें चलती है ना बेटा, तो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है ना, है ना। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कि आपके लिए भी और मतलब कि जो बेसिकली चीजें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर अ हेल्दी एंड गुड लाइफ। ठीक है, तो ये आप लोगों को बातें याद रखनी है। कभी कभी मैं ज्ञान दे देता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मेरे वाली आएगी तो हम क्या क्या मतलब कि उनके साथ में समय व्यतीत करेंगे, है ना, आप लोगों को भी मिलवाएंगे उनसे, है ना। अब कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यार आएगी क्या यार मेरी शक्ल देख करके कोई, लिटरली आई एम फीलिंग लाइक, मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा हो जाता है यार मेरी शक्ल ऐसी है, कोई आ भी जाएगी मेरे पास में, है ना। ठीक है जी। तो मतलब कि ये चीजें होती है, तो आजकल का लोग बाग क्या हो जाते हैं, आलसी होते ज्यादा जा रहे हैं, बट वी हैव टू वर्क हार्ड। और आज के टाइम पर देखिए मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूं, है ना, सोशल मीडिया पर हम वीडियोस, हम आज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही है। बट द थिंग वाज दैट बेटा जी, आई थिंक सो, मैं ये सोचता हूं, बहुत बार मैं इस चीजों को सोचा हूं और बहुत बार इस चीजों को मैं सोच भी रहा हूं कि सोशल मीडिया इज नॉट अ गुड थिंग, लिटरली, है ना। लिटरली बेटा जी, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है आज के टाइम पर। मैं खुद इस चीज को लेकर के खुद भी परेशान हूं कि आई थिंक सो मेरे को 15 से 20 दिन हो चुके हैं एंड मैंने सनसेट या सनराइज नहीं देखा है। मेरे को पता ही नहीं लगता है क्योंकि अभी जब से ये AK2 का अपडेट वाला सिस्टम चल रहा है, आई थिंक सो मैं एक दिन के लिए बाहर गया था, कोई फंक्शन था बस उसके लिए, अदरवाइज मैंने अभी तक ये भी नहीं मेरे को पता रहता कि बाहर धूप निकली या नहीं निकली। मतलब कि ऐसा जीवन हो गया एंड आई एम नॉट दिस टाइप, मतलब मुझे ऐसा ये जो जीवन रहता ना कि मेरे को ये जीवन, मतलब कि ऐसे जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि मेरा ऐसा हुआ करता था अब से 1 साल पहले, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, चीजें बढ़ गई हैं, टीम बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें। इन 30 या फिर 45 डेज में कहीं ना कहीं ट्रिप करके आता ही था। और कहीं मतलब कि 2023 24 24 2000 2025 तो बहुत बिजी गया है। 2023-24 में ऐसा था कि हर 1.5 महीना या फिर मैक्सिमम 2 महीना, वरना हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप। और ऐसा नहीं कि ट्रिप ऐसे कि बाहर चले गए होटल, नहीं, कभी बनारस चले गए तो कभी वृंदावन चले गए तो कभी हरिद्वार चले गए तो कभी ऋषिकेश चले गए, है ना, कभी हमारे अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए चले गए, कभी वैष्णो देवी माता का दर्शन करने चले गए। तो इस तरीके की ट्रिप्स थी, है ना, कि मतलब कि एक मतलब कि और धार्मिक स्थल पर जाना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है।
मैं एक बार गया कहाँ पर, मसूरी गया मैं, है ना, हमें मतलब कि बेस्ट एजुकेटर के लिए हमें अवार्ड मिला था। तो जो जिस कंपनी से हमारी ऐप है, तो उन्होंने वो पूरी की पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करी थी। तो उन्होंने बोला कि सर मसूरी आप जा सकते हो। तो हम मसूरी गए, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है ना, खाना पीना सब कुछ उनकी तरफ से ही था, बस हमें जाना था। तो लिटरली मैं पहली बार कहीं ऐसी जगह पर गया हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट कि भाई मेरे को कहाँ भेज दिया ये, या तो कुछ भी नहीं है। कभी जाइएगा आप मसूरी, आप कभी जाइएगा, वहां कुछ नहीं है, बस ऐसे होटलों में बैठ करके आ जाओगे, कुछ भी नहीं है वहां पर। ठीक है, तो कभी जाइए। अब मेरी बात देखो, एक्सपीरियंस लेने जब लोग बोलते मसूरी मसूरी मसूरी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहाड़ भी ढंग के नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज है। तो भाई वो मेरे को मतलब कि आज तक का सबसे वर्स्ट चीज लगी। मैं बोलता यार मसूरी जगह हमें तो हरिद्वार भेज दे तो ज्यादा अच्छा होता, है ना। बैठते हम गंगा के घाट पर, है ना, माँ गंगा में स्नान करते, तृप्ति हो जाती हम लोगों की। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी, चलेगा, कंटिन्यू करें। चलो आ जाओ, ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें होती भी रहनी चाहिए। 2-3 हो गए दिन हो गए यार लगातार पढ़ाते पढ़ाते। चलेगा, आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया बेटा जी, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक अच्छे इमल्शन की, समझ में आ गया, सॉरी अच्छे इमल्सिफाइंग एजेंट की। अभी तो नहीं है, मतलब ये सच अगर जो मैं लिटरली बताऊं, अभी मेरा मन नहीं है। बिकॉज मेरा मन पता क्या है, चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। मेरा मन है बहुत ही सिंपल। क्या है सिंपल सा मेरा मन, कि मैं अभी क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत वाले फेज में है चीजें, मैं इस चीज को स्टेबल करूं। और स्टेबल करने के बाद में क्या है कि एक छोटा सा मुझे मेरा पहले टारगेट था एक फार्मा का कॉलेज खोलना है। बट अभी जब हमने अभी जो फ्री शिक्षा वाला स्टार्ट किया, तो अब क्या है कि एक मन में उम्मीद है और एक मन में होप है कि एक फ्री स्कूल खोलूं पहले, और उसमें ढेरों सारे बच्चे हों, 100, 150, 200 बच्चे हों, जिनको फ्री में पढ़ाऊं, फ्री में उनकी ड्रेस, फ्री में उनका खाना पीना, है ना, वो सुबह ब्रेकफास्ट उनको मिले, दोपहर में लंच उनको मिले, और जब वो जाए तो उनको एक टिफिन पैक होकर के मिले कि भाई बेटा घर पर भी खा लेना। अब भाई देखो गरीब बच्चे हैं भाई, उनके घर वाले पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो उनको एक एजुकेशन मिल सके, और उनको एजुकेशन इस लेवल की मिल सके कि इस ये जो पैनल्स लगे ना, इनके थ्रू इनको एजुकेशन मिले, उनकी किताबें, बैग सैग सब कुछ खर्चा मैं उठाऊं। फिर वो जब स्कूल स्टेबल हो जाएगा, वो बच्चे कुछ बन जाएंगे, है ना, विद इन कुछ ईयर में मैं उसको करूंगा, है ना, वो चीजें होंगी। फिर मेरे को 2 से 3 साल अपनी मम्मी के साथ में रहना है। मतलब कि बहुत मतलब 2018 के बाद से आज 2026 में हम खड़े हैं, तो मम्मी के साथ में नहीं रहे यार। मतलब 2018 में मैं मध्य प्रदेश चला गया मैं फार्मेसी करने के लिए, उसके बाद से आज का दिन है कि आज तक मैं 5 दिन भी, या फिर 4 दिन भी, या फिर 3 दिन भी मम्मी के साथ में नहीं रहा। फिर 2-3 साल मम्मी के साथ में रहेंगे, फिर तब जा करके देखेंगे शादी वादी करने का, है ना। तो तब जाकर के मेरा मतलब कि मन है कि उसके बाद में जाकर के मैं शादी करूं, क्योंकि कि मतलब कि ये थोड़ी सी ये छोटे छोटे ख्वाब हैं जिनके जीवन में मुझे सजाना है ना। और लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, हमें उन सभी को करके दिखाना है। चलेगा जी, आगे बात करते बेटे जी हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के बाद में हमारा देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा देखिए कैसे कैसे हमारे होते हैं। देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे रहेंगे, सेमी सिंथेटिक हमारा, है ना, हमारा पॉलीसैकेराइड्स हमारे रहेंगे, सिंथेटिक हमारे रहेंगे, इनऑर्गेनिक रहेंगे, और एल्कोहलिक रहेंगे। देखो नेचुरल यानी कि जो हमें प्रकृति के थ्रू मिलेंगे, है ना, जैसे कि हमारा वेजिटेबल सोर्स के थ्रू या फिर एनिमल सोर्स के थ्रू। वेजिटेबल सोर्स यानी कि जो हमारी सब्जियां होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके द्वारा, है ना, है ना जी। तो देखिएगा वेजिटेबल सोर्स के द्वारा बात की जाए तो देखिए हमारा जैसे बेटे के बच्चे हमारा क्या है, अकेला हमारा हो गया, है ना, ट्रिगा कैंट हमारा हो गया, अगर हमारा हो गया, स्टार्च हमारा हो गया, हमारा सोडियम हमारा, एल्गनेट हमारा हो गया, है ना। ये हमारा क्या होता है बेटे, सबके सब हमारे क्या है, वेजिटेबल सोर्स के थ्रू प्राप्त होने वाले एमल्सिफाइंग एजेंट है। वहीं पर ये एनिमल सोर्स के थ्रू, जैसे कि हमारा वूल फैट, एग योक हमारा, है ना, हमारा जिलेटिन, बीज वैक्स, दीज ऑल आर इमल्सिफाइंग एजेंट, जो हमें कहां से बेटा जी, एनिमल सोर्स के थ्रू मिलेंगे। अब एनिमल और प्लांट दोनों के दोनों क्या बेटा जी, नेचुरली है, यानी प्रकृति भाई। अब ऐसा तो नहीं कि इंसान ने जानवर बना दिए, इंसान ने पेड़ बना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस ही ना। ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स हमारे। सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड में जहां पर हमारा एक एग्जांपल आ जाएगा मिथाइल सेल्यूलोज हमारा, ठीक है जी हमारा, या फिर SCMC हमारा यहां पर आ जाएगा। सिंथेटिक यानी कि जिसको हम लैब में, ऐसे मल्सीफाइंग एजेंट जिनको हम लोग लैब में बना रहे हैं कंप्लीटली, यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा
एनोलिक हमारे यहाँ पर आ जाएगा, हमारा कैटालोनिक हमारे यहाँ पर आ जाएगा, और नॉन आयनिक यानी कि एनाइनिक हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, कैटाइनिक हमारे आ जाएंगे, और हमारे नॉन आयनिक यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हमारा क्या बेटा जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जाएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ जाएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हमारा आ जाएगा, और हमारा क्या है, बेंटोनाइट आ जाएगा इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंतर्गत। और एल्कोहल्स के अंदर हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बोवैक्स हमारे आ जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा आ जाएगा, हमारा क्या बेटा जी, हमारा लिथाइन हमारा यहां पर आ जाएगा। ये सब के सब हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट है, जहां पर नेचुरल है, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, सिंथेटिक है, इनऑर्गेनिक है, हमारा क्या बेटा जी कौन सा है, हाँ एल्कोहलिक है, और सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड है। तो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस के बारे में, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा सॉरी प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन के बारे में। अब पहला क्या था बेटा जी, इमल्सिफाइंग एजेंट था, दूसरा हमारा क्या था, प्रिजर्वेटिव्स हमारे यूज हो रहे थे, है ना, तीसरा हमारा क्या था बेटा, प्रिजर्वेटिव हमारे क्या कर रहे थे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हमारे बचा रहे थे, है ना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हमारे बचा रहे थे, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो स्टेबल कैसे बनेगा इमल्शन अपना। तो इमल्शन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्ट्रोल हमारा, या फिर हमारा सम सर्फेक्टेंट्स अपने। ड्यू टू दीज एजेंट चेंजेस ऑफ बैक्टीरियल फंगाई, चांसेस ऑफ बैक्टीरियल फंगाई और माउल्ड ग्रोथ इन द इमल्शन इज प्रेजेंट ऑफ वाटर। हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बात बोलेगी, देखो इमल्शन को बनाने के लिए हम लोगों को अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट का उपयोग करना पड़ता है। अब जब ये इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे ऐड होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, फंगाई, या फिर हमारा जो माउल्ड होता है, इनके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी ग्रोथ अगर जो हुई तो यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, कंटामिनेशन हमें देखने को मिलेगा, जिससे हमारा जो इमल्शन है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि उसमें से अजीब सी गंध आने लगेगी, उसका स्वाद बदल जाएगा, और वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीकलराइजेशन हमें यहां पर देखने को, यानी कि उसका कलर भी भिन्न हो जाएगा, यानी कि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो और हमारा इमल्शन क्या है, सही रहे, और जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है चेंजेस अकर्स इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन लीड टू क्रैकिंग ऑफ इमल्शन हमारा। तो इसी को बचाने के लिए, हमारे इमल्शन को ही सेफ रखने के लिए हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग होता है हमारे इमल्शन के अंदर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, इमल्शन के जब हम लोग स्टोरेज करते हैं तो फैट्स और इमल्सिफाइंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कि जो हमारे फैट होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑयल्स रहते हैं, है ना, ऑयल और जो फैट हम लोग यूज कर रहे हैं अपना, और जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों कहा जा सकते हैं बेटा जी, हमारा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा जी रेंसिडिटी देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे भैया ये कहां पढ़ेंगे, अभी बताते हैं। ये पढ़ोगे बेटा जी आप बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका एक सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, उसके यूनिट नंबर थर्ड के अंदर, यूनिट नंबर थर्ड आपकी दिया बेटा जी फैट्स एंड ऑयल्स। क्या दिया है, फैट्स एंड ऑयल्स आपका दिया है। और फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर भी आपका एक टॉपिक दिया बेटा जी आपका क्या, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो वहां पर आप लोग इसको पढ़ने वाले हो कि हमारा जो फैट या ऑयल है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है एक लंबे समय तक, तो वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलेगा, बात करते हैं दीज कैन बी प्रिवेंट बाय एडिंग सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट। अब ये चीज हम कैसे बचाव कर सकते हैं, हमारे इमल्शन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, हमारा एंटीऑक्सीडेंट को डाल देंगे, जैसे कि हमारा कपड़े हमारा टोकोफ्रोल हमारा डाल देंगे, या फिर हमारा एस्कोर्बिक एसिड डाल देंगे। तो ये हमारा करके क्या करते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली जो ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बचाव करते हैं अपने इमल्शन का। आगे बात करते हैं जो हमारे बेटा जी फ्लेवर्स हमारे जो रहते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, जैसे हमारा क्या है बेटा जी, हमारा वेनिलिन फॉर लिक्विड पैराफिन अपना, है ना, बेंजल्डिहाइड फॉर इमल्शन कंटेनिंग कोड लेवर ऑयल अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीटनिंग एंड फ्लेवर आल्सो प्रीफर टू इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी ऑफ इमल्शन अपना। बेटा जी क्या बात बोलेगी कि जो हमारे फ्लेवर्स है उसको हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो अपनी स्वीटनिंग है और जो फ्लेवर है वो एक डिसेंट हो सके, और जो अपना इमल्शन है वो हमारा अच्छा फ्लेवर दे। अब देखो जैसे कि इमल्शन अपना अच्छा फ्लेवर का रहेगा, अच्छा कलर रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, मार्केटिंग स्टंट्स भी होते हैं। तो ये हमारे क्या बेटा जी डिफरेंट डिफरेंट हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे क्या बेटा जी हमारे इमल्शन की प्रिपरेशन के अंदर उपयोग होते हैं। अब देखिए इमल्शन की प्रिपरेशन के देखिए हमारा, जैसे कि हमारा ऑयल है, हमारा वाटर है, ठीक है जी। अब ऑयल के अंदर वाटर को डाल रहे तो कैसा इमल्शन बन रहा है भाई साहब, यहां पर बताइएगा जरा।
कैसा इमल्शन बन रहा है, देखो ऑयल के अंदर वाटर को डाला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, हमारा क्या बन रहा है, वाटर इन ऑयल टाइप हमारा इमल्शन बन रहा है। ठीक है जी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा स्टेयर करेंगे इसको हाई प्रेशर, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा होमोनाइजेशन हम यहां पर करेंगे, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, वाटर इन ऑयल इमल्शन हमारे यहां पर तैयार हो रहा है, हाई प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, अभी आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया ऑयल इन वाटर इन ऑयल वाला या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर वाला बता दो। मैंने बोला था ना बेटा सबर रखना, सब कुछ आएगा। देखो अब यहां पर ये हमारा क्या हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन तैयार हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया बेटा जी, वाटर इन ऑयल इमल्शन तैयार हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वाटर के अंदर इस इमल्शन को ऐड कर रहा हूं। अब देखो मेरा वाटर इन ऑयल इमल्शन तैयार हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एक और कंटेनर लिया जहां पर मेरा वाटर प्रेजेंट है पहले से, और वहां पर मैं इस इमल्शन को बाहर से ऐड कर रहा हूं लाइक दिस। जैसे मान लो यहां पर मेरा क्या है बेटा जी, ये मेरा क्या है बेटा जी, ये इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, समझ लीजिएगा कि ये मेरा क्या है बेटा जी, वाटर इन ऑयल इमल्शन है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ठीक है, सॉरी 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 गलत लिख दिया मैंने। क्या समझिएगा बेटा जी, यहां पर मेरा वाटर प्रेजेंट है, क्या है, वाटर प्रेजेंट है, क्या है बेटा जी, यहां पर वाटर प्रेजेंट है। और जो ये मेरा वाटर है, जो मैंने जिसको मैं वाटर अभी कंसीडर कर रहा हूं, वाटर बोल रहा हूं, ये वाटर ना होकर के क्या बेटा जी, मेरा वाटर इन ऑयल इमल्शन है। क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो मैं जब इसको वाटर इन ऑयल इमल्शन को वाटर के अंदर डाल रहा हूं, तो यहां से जो मेरा रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से जो मेरा रिजल्टिंग इमल्शन मिलेगा, वो कैसा मिलेगा बेटा जी, हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन अपना मिलेगा। समझ में आई बेटा जी बात, समझ में आई बेटा जी बात, किसका क्वेश्चन था कि वाटर इन ऑयल ऑयल इन वाटर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा बनता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन अपना। क्लियर हुई पहले बच्चे जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्या नेक्स्ट, अगर जो हम लोग बात करें तो मेथड कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन इमल्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू, हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हमारे क्या बेटा जी, इमल्शन को प्रिपेयर करने में अलग अलग प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। तो उनको अब हम लोग क्या बेटा जी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सभी के सभी मेथड्स को, और उसी के साथ में फिर हमारा क्या होगा, ये इमल्शन वाला चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में क्या होगा बेटा जी, जो हमारा ये इमल्शन वाला चैप्टर है हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक लेक्चर और, मतलब कि अगले लेक्चर में हमारा क्या होगा, ये वाला चैप्टर बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। अब बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा और चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। आगे ना कोई दिक्कत नहीं है, देखो सबर रखना, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको जो मैंने बोला ना, देखो आप लोग तो जानते होंगे दो ही इमल्शन, दो तरीके होते हैं, एक वाटर इन ऑयल और एक ऑयल इन वाटर। मैं आपके लिए डीप कॉन्सेप्ट को लेकर के आता हूं कि भाई ये भी हमारा होता, ताकि ये आपको पता रहे। आपके सिलेबस में नहीं है ऑयल इन वाटर इन ऑयल या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर, बट मैं आपको पहले से भाई आगाह तो कर दूं कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि आगे चल के आपसे अगर जो कोई पूछने लगे कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में सुने हो, हाँ सुना तो है, होता तो है कुछ। समझ में आई बात या नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारा होता है। चलो एक शायरी सुनाते हैं, रुक जाओ, शायरी वाली कॉपी ले आए हम अपनी, है ना, जस्ट अ सेकेंड। कभी कभी क्या होता है कि जब अभी आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपके जीवन में एक शख्स ऐसा आएगा, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, और फार्मेसी का प्यार ज्यादा कामयाब नहीं होता है। ठीक है, फार्मेसी में किया हुआ प्यार कभी कामयाब नहीं होता है, ऐसा हमने अपनी रिसर्च में पाया है। तो उसके लिए है, क्योंकि देखो अभी जवानी है ना, और सच्ची मोहब्बत होगी आप लोगों को, तो उसके लिए है कि आखिर के पन्ने में आया एक किरदार, है ना, कि आप एक किताब लिख रहे थे, तो आप फार्मेसी की ही अपनी किताब लिख रहे थे, है ना, कि आपका कैसा रहा इतिहास फार्मेसी का। तो क्या है कि आखिर के पन्ने में आया एक किरदार और आकर के पूरी कहानी कह गया। ठीक है जी, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सच्ची में ऐसा होता है क्या, अरे बताए तो बताए, होता है, देखो फार्मेसी में ऐसा होता है, हमने जितनों का भी सुना है सबका कटा है, हमारा खुद कटा है। ठीक है जी, चलेगा कि आखिर के पन्ने में आया एक किरदार और आकर के पूरी कहानी खा गया,
कि आखिर के पन्ने में आया एक किरदार और आकर के पूरी कहानी खा गया, बुढ़ापा उसको कोसते हुए ही निकलेगा, वो एक शख्स इस हंसते खेलते इंसान की जवानी खा गया। ठीक है जी, चलेगा। आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे बेटा जी। मिलता फिर आप लोगों से शाम को 7:15 पर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।